दोनों गुर्दों में पथरी हो जाए तो यूरिन फौरी रुक जाता है, उसकी हाजत भी नहीं होती है। ये पथरी मटर के दाने के साइज से लेकर एक गाल के साइज के तक जो है वो पहुंच जाती है, जो आगे जाके बड़े मसले मसाइल आते हैं। हर्बल में मेडिसिन के जरिए हर साइज की पथरी को जो है वो उसको यूरिन के जरिए जो है वो निकाल दिया जाता है। आपकी रिपोर्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई भी पूछना चाहते हैं, मेरे नंबर चल रहे हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, सबसे पहले तो हकीम साहब एड्रेस गाइड करता है यहाँ का। जी, एड्रेस यूनिवर्सिटी रोड पे उर्दू साइंस कॉलेज के सामने पंजाब बैंक है, इसी गली में मेरा दवाखाना है हर्बलिस्ट अली आजम के नाम से। यहाँ मैं रोजाना बैठता हूँ सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। ठीक है हकीम साहब, आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे न्यू व्यूअर्स के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हर्बलिस्ट अली आजम है। मैं अरसा 20 साल से बतौर हर्बलिस्ट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि उस परवरदिगार ने मुझे खिदमत खलक इस शोबे से मुंसलिक किया। अब तक हमारे पास बेशुमार लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपना प्रॉपरली तरीके से इलाज करवा रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं। जी जी ठीक है हकीम साहब, जो आज का मेरा टॉपिक है रेनल स्टोन यानी गुर्दे की पथरी, सर कैसे बनती है? रेनल स्टोन उस वक्त बनते हैं जब इंसान रूटीन में पानी कम पीता है तो यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है, और जब ये यूरिन में कैल्शियम या यूरिक एसिड की मकदार ज्यादा हो जाती है, जब ये चीजें यूरिन में ज्यादा हो जाती हैं तो ये क्रिस्टल्स की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, और ये क्रिस्टल किडनी में डिपॉजिट होना जो है वो शुरू हो जाते हैं, और गुजरते टाइम के साथ साथ क्रिस्टल जो है वो ग्रो करके पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये पथरी मटर के दाने के साइज से लेकर एक गाल के साइज के तक जो है वो पहुंच जाती है, जो आगे जाके बड़े मसले मसाइल आते हैं। मेडिकल में इसका ऑपरेट से जो है वो इलाज किया जाता है, लेकिन हमारे पास हर्बल में अल्हम्दुलिल्लाह इसका प्रॉपरली तरीके से मेडिसिन दिया जाता है और इसको खत्म किया जाता है। ठीक है सर, मुझे ये बताइए गुर्दे में पथरी हो तो इसकी अलामत क्या हो सकती है? इसकी अलामत में पेट के लेफ्ट या राइट साइड पर पसलियों के नीचे, पीछे, आगे जो है वो शदीद दर्द होता है। उसके साथ अक्सर जो उल्टी यानी कि वोमिटिंग जो है होना, पसीने आना, यूरिन बार बार आना, यूरिन में खून आना या जलन होना शामिल है। दोनों गुर्दों में पथरी हो जाए तो यूरिन फौरी रुक जाता है, उसकी हाजत भी नहीं होती है, और ये इमरजेंसी की जो है वो सूरत हाल बन जाती है। अच्छा सर, मेरा जो तीसरा क्वेश्चन है, रेनल स्टोन को डायग्नोस करने का क्या तरीका है? गुर्दे की पथरी का पता लगाने के लिए 3 कॉमन टेस्ट किए जाते हैं। उसमें अल्ट्रासाउंड है, सिटी स्कैन है, एक्सरे, जिनसे पता चल जाता है कि पथरी है और कितनी बड़ी है और कितने साइज की है। ये 3 टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है सर, ये बताइएगा ये पथरी बनती किस वजह से है? इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। आपका पानी का इंटेक कम होना या हद से कम होना, बहुत कम एक्सरसाइज या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, वजन कम करने की सर्जरी करवाना, या गुर्दे में पथरी का ये जो है इसकी वजह से वो बाइस बनती है। इसके अलावा ज्यादा नमक वाली चीजें, मीठे और वो चीजें जिनमें जो है फ्रैक्टोज लेवल जो है वो ज्यादा हो, पथरी का जो है वो बाइस बनती है। अच्छा सर, इसमें एक क्वेश्चन मैं और ऐड करना चाहूंगी। मैंने सुना है टमाटर या भिंडी जैसे बीज वाली जो सब्जियां होती हैं, जी। उनसे भी अवॉइड करना चाहिए। जी एग्जैक्टली, उनसे भी जरा पत्ते वाली सब्जियां होगी, इनसे भी जरा प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो इनको थोड़ा सा अवॉइड करें। कोशिश करनी चाहिए कि पानी का इंटेक जो है वो ज्यादा करना चाहिए, और कावे का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे सौंफ का कावा है, मलट्ठी, दारचीनी या जो अजवाइन का कावा है वो लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें लेमन है, उसके अलावा जो है वो एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का ऑयल का भी इस्तेमाल कर लेने से अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक बेहतरी आ जाती है। अच्छा सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, किस साइज की पथरी नॉर्मल है और किस साइज की पथरी का इलाज जरूरी है, और इसका क्या कोई इलाज है प्रॉपर? अमूमन 4 से 5 मिलीमीटर का जो इलाज नहीं किया जाता। इसके लिए पानी का इंटेक और खुराक को बेहतर करने तो अल्लाह पाक के फजलो करम से जो पथरी जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। 7 से 8 जो मिलीमीटर के जो है उसकी जो मेडिकल में जो है वो लेजर से, और उससे बड़े जो साइज की पथरी को मेडिकल में जो पीसीएनएल के जरिए जो है वो इलाज किया जाता है, जिनके बाद फायदे के साथ साथ अपने अपने नुकसानात भी हो सकते हैं। लेकिन हमारी हर्बल में मेडिसिन के जरिए हर साइज की पथरी को जो है वो उसको यूरिन के जरिए जो है वो निकाल दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल में एक कामयाब इलाज है, और बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के अल्लाह पाक के फजलो करम से इसको बेहतर किया जाता है। आप लोगों ने एक ऐसी रेमेडी है कि अगर आप इस्तेमाल कर लें घर पे, उससे आपको बहुत बेहतरी आएगी। आप लोगों ने 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चुटकी नमक जैतून और 2 लीमू निचोड़ कर रोजाना पिए। उसके बाद 2 गिलास सादा पानी पिए,
पानी में 1 चुटकी जैतून और 2 लीमू जो पथरी को तोड़ देंगे और बाद में जो पानी पिएंगे वो पथरी को जो है वो डिसॉल्व कर देगा। और ये नेचुरली चीज है, मैंने काफी लोगों को बताया और अल्लाह पाक के फजलो करम से बहुत बेहतरी आई है। आपकी रिपोर्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई भी पूछना चाहते हैं, मेरे नंबर चल रहे हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी रिपोर्ट देख के आपको जितनी बेहतर से बेहतर रहनुमाई कर सके इंशाल्लाह आपको लोगों को बेहतर रहनुमाई करेंगे। और बिल्कुल भाई लास्ट में मैं अगेन रिपीट करूंगी, मेरे चैनल पे पूरी हकीम साहब की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स बताए गए हैं, तो प्लीज वो प्लेलिस्ट भी देखिएगा, आपके बहुत काम आएगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।